भूल जाती हूँ, ठीक है चलो। हाँ, तो अपना आज का हेडिंग, अपना टॉपिक है आज का उद्यमी नर, ठीक है। उद्यमी का मतलब होता है मेहनती और नर का मतलब होता है मनुष्य, ठीक है। अब उद्यमी नर से क्या बोलना चाह रहे हैं अपने कवि? कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या नाम है बोलो? रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं? बेसिकली हम लोग की जो लाइफ में है, हम लोग दो चीजों में अटके रहते हैं, और इस पोएम के बाद तो आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मतलब लाइफ में दो चीजें क्या है, कभी कभी हम लोग को लगता है ना हमारे लाइफ में जो है हमें वो मिल जाएगा, जितना भी प्राप्त करना है वो हो जाएगा, है ना, जितना भी हासिल करना है वो हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग समझते हैं या सोचते हैं ब्रह्मा जी ने जितना भी हमें हमारे लिए लिखा है या जो भी हमारे लिए लिखा है वो हमारे साथ घटित होगा, राइट। बट इस पोएम में हमें ये सिखाया जाता है, दिनकर जी ये बोल रहे हैं कि लक बोलकर कुछ नहीं होता है, लक बोलकर, किस्मत बोलकर कुछ नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आप लोग को भी लगेगा कि मतलब ऑब्वियसली बहुत लोग मानते हैं कि अपना कुछ लक बोलकर होता है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है महत्व जिसको दिया जा रहा है वो है किस्मत को नहीं, ठीक है। वो किसको महत्व दिया जा रहा है? अपना मेहनत को। याद रखो किसको महत्व दिया जा रहा है, बोलो। इट्स मेहनत, इट्स व्हाट, इट्स मेहनत, ठीक है। नंबर वन चीज। तो अपने अभी पोएम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग बात नहीं कर रहे हो तो मेरे को बहुत बोरिंग लग रहा है। देखो, इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर। नाउ इतना कुछ है भरा, विभव का मतलब होता है वैभव। विभव का मतलब क्या होता है, बोलो? वैभव। नाउ व्हाट इज वैभव? वैभव का मतलब होता है अपना वेल्थ बोल लो, अपना एसेट बोल लो, धन संपत्ति बोल सकते हैं, ठीक है। वैभव माने, विभव माने वैभव, और वैभव का मतलब होता है धन संपत्ति, अपना वेल्थ, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, कोश प्रकृति के भीतर। कोश का मतलब क्या होता है, बोलो? कोश प्रकृति के भीतर। प्रकृति इज व्हाट? प्रकृति बेसिकली क्या है? नेचर, ठीक है। अब नेचर से भी इसका क्या मतलब है? नेचर से भी इसका मतलब है कि जो बेसिकली अपना जो ये जगत बना है, नेचर एज अ होल, वेरी नाइस देवांश। अपना बेसिकली नेचर से भी क्या मतलब है? जो अपने संसार देख रहे हैं या फिर जो अपने जगत देख रहे हैं अपना, वो जिस भी चीज से बनी हुई है वो ऑल ओवर अपने उसको प्रकृति वर्ड दे सकते हैं, ठीक है। इट्स दैट। तो अपना यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, अपना खजाना, कोश इज खजाना, ठीक है। खजाना प्रकृति के भीतर। निज इच्छित सुख भोग, अभी मैं समझा नहीं रही हूँ, अभी जस्ट डिकोड कर रहे अपने वर्ड्स को। निज, निज माने क्या होता है? अपना, ठीक है, अपना, अपने, लाइक दैट, निज। इच्छित सुख भोग, भोग मतलब क्या होता है, बोलो? भोग का मतलब होता है यूज करना। कभी कभी अपने नेगेटिव देखते हैं इस भोग वर्ड को, बट भोग वर्ड इज नॉट नेगेटिव। माने अपने बोलते हैं ना ये भोग रहा है, समथिंग लाइक दैट, बट उसका मतलब होता है कि वो यूज कर रहे हैं उस चीज को, समझ रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग उसको सह रहे हैं, या हमारे लाइफ में वो घट रहा है, इट्स लाइक दैट। निज इच्छित सुख भोग, ठीक है। इच्छित माने तो पता ही है, जो इच्छा है हमारी वो, और सुख माने हैप्पीनेस बोल लो। सहज ही पा सकते नारी नर, सहज माने आसानी से, ठीक है। सहज आसानी से पा सकते हैं नारी और नर। सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। तुष्ट वर्ड कहां से आया है, बोलो? संतुष्ट से आया है। तुष्ट का मतलब क्या है? संतुष्ट। संतुष्ट मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन अपने बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग इज हेवन। तो अभी अपने वर्ड मीनिंग तो समझ लिया, अब इसका इनर मीनिंग में चलते हैं। बेसिकली इसका इनर मीनिंग क्या है, देखो। हमें यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है, ठीक है, हमें रियलाइज कराया जा रहा है। हम लोग हमेशा किस पे जीते हैं? लैक के ऊपर, कमी, ठीक है। ये नहीं है, वो नहीं है, इट्स लाइक कमी। बट यहाँ पे जो दिनकर जी है वो हमें रियलाइज करा रहे कि नहीं, ये जो भी दुनिया है, संसार है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो सब क्या है? वो सब परिपूर्ण है, माने उसमें बहुत कुछ है। और पता है उसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है कि हम लोग लेते लेते थक जाएंगे, बट वो लोग देते देते नहीं थकेंगे। माने जो यूनिवर्स बोल लो, प्रकृति बोल लो, वो देते देते नहीं थकेंगे, बल्कि हम लोग लेते लेते थक जाएंगे। इट्स लाइक दैट। तुम कितना ले सकते हो एज अ मनुष्य, एज अ पर्सन, हम लोग कितना ले सकते हैं? लो ना। माने इट्स माने वेरी पॉजिटिव थिंग। तुमको जितना लेना है लाइफ में लो ना, जितना भी हासिल करना है कितना लोगे? प्रकृति के पास, नेचर के पास, इस जगत के पास तुम्हारे लिए बहुत है। तो ये जो वर्ड मैं बोली ना, बहुत है, हम लोग के मन में ये बहुत वाला चीज होना चाहिए।
क्योंकि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हारे साथ घटता है या वॉटेवर। तो अगर तुम लाख के ऊपर नोटिस करोगे ना मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो लाख वाली चीज ही होगी। एंड जब तुम मोर के ऊपर फोकस करते हो, आई हैव दिस दैट या समथिंग, तो तुम्हारे पास वही होगा। तो यहाँ पे ये हमें रियलाइज करा रहा है, समझ रहे हो, हमें रियलाइजेशन करवा रहे हैं क्या, कि तुम्हारे पास बहुत है, संसार को तुम्हें देने के लिए बहुत 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 कुछ है। बल्कि अपने को क्या लगता है कि हम लोग से संसार लिया जा रहा है, isn't it? ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, हमसे लिए जा रही है। बट ऐसा नहीं है, इट इज टोटली अपोजिट। ये हमसे ले नहीं रही है, बल्कि हम कुछ देते हैं ना, इसको डाइजेस्ट नहीं होता, ये थ्रो बैक करते हैं, माने ये लोग पुश करते हैं कि तुमने इतना दिया तो और ज्यादा हमें वापस से दिया जाता है। इट्स लाइक दैट। तो अभी देखते हैं इसका, ठीक है। इतना कुछ है भरा विभव का, बोला जा रहा है कि इस प्रकृति में, इस पूरे जगत में बहुत कुछ है, ठीक है। बहुत कुछ मतलब क्या है, बहुत धन संपत्ति से रिलेटेड सुख बोल लो, क्योंकि अपने कोई भी चीज, अपने को जो भी चीज चाहिए, ठीक है, वॉट एवर वी नीड या वी वांट, हम लोग क्यों चाह रहे हो उस चीज को, चाहे वो धन हो, दौलत हो, बंगला हो, गाड़ी हो, वॉट एवर बी इट, वो हमें क्यों चाहिए, बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। अल्टीमेटली तुम लोग देखोगे, नोट करोगे, तुम्हें क्यों चाहिए सारी की सारी चीजें, क्योंकि तुम्हें उससे खुशी मिलती है। अगर तुम नोट करोगे तो तुमको क्या मिल रहा है, अल्टीमेटली इट्स हैप्पीनेस वी वांट, इजंट इट। हमें कुछ भी चाहिए, तुम नोट करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो तुम्हें क्यों चाहिए, इट्स बिकॉज ऑफ आवर हैप्पीनेस, इजंट इट। हमें एक ऐसा वाइब्स मिलता है, हमें एक ऐसी तरंग मिलती है, अपने शरीर में एक ऐसा वाइब्रेशन होता है, वी फील वेरी हैप्पी, चाहे वो जो भी चीजें हो, इजंट इट। तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि धन संपत्ति से रिलेटेड सुख बहुत है, बहुत। कहाँ पे, इस प्रकृति, इस नेचर, इस जगत में। पहला लाइन का मतलब ये है। और प्रकृति के भीतर बोला गया, प्रकृति के भीतर माने उसके दिल में, उसके माने उसके अंदर, बेसिकली समझ रहे हो, इसके अंदर के हिसाब से बोला जा रहा है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे और एक चीज है, कोश माने खजाना बोली थी ना, जैसे खजाना के अंदर होता है ना धन संपत्ति, कोई ट्रेजर बॉक्स है उसके अंदर धन संपत्ति होता है, वैसे ही प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें है, बहुत सारी माने सारी सुख है। ओके। निज इच्छित सुख भोग, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर, माने बोल रहे निज माने अपना, इच्छित सुख भोग, तुम्हें कितना हैप्पीनेस चाहिए, कितना सुख चाहिए, तुमको सबका सब मिल जाएगा। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि तुम्हारा अपना जो भी इच्छा है, ठीक है, अपना जो भी इच्छा है, जो भी सुख है, वो तुम भोग सकते हो। भोग माने इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव, माने तुम यूज कर सकते हो, तुम उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सहज ही पा सकते नारी नर, सहज माने आसानी से। अपने को क्या लगता है कि होता है ना, जिस चीज को, जो चीज हमें चाहिए बड़ी मुश्किल से मिलती है, जो हमें प्राप्त करना है, वेदर इट्स गुड मार्क्स है, जो भी चीज है, तो वो बहुत इजीली नहीं मिलती है हमें। बट यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि नहीं, तुम लोग जो सोच रहे हो वो गलत है। तुम्हें जो चाहिए वो क्या करती है, प्रकृति बहुत इजीली दे देती है। जो नेचर है वो देने के लिए बैठी है, तो तुम्हें इजीली सब कुछ मिल जाता है। तो सहज ही पा सकते नारी नर का मतलब यही है, सारे मनुष्य, नारी और नर मतलब जो भी अपने लड़कियां बोल लो, लड़के बोल लो, विमेन बोल लो, मेन बोल लो, सबके सब इजीली अपने जो भी प्रकृति में बसा हुआ है, सबके सब वो हासिल कर सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट, ऑब्वियसली हम लोग को ये सब क्यों चाहिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पे अनंत संपत्ति, वेरी गुड देवांश, अनंत संपत्ति, गुड वर्ड। तो अनंत संपत्ति के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट, सब हो सकते तुष्ट, एक सा सुख पा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी को कुछ ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रकृति ऐसी है, नेचर ऐसा है, जगत ऐसा है कि सब लोग को इक्वल रूप में सब कुछ मिल सकता है, और इक्वल वे में सब लोग एक जैसा सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं। क्योंकि अपने एक चीज सुने हैं, isn't it? अपनी नीड पूरा करने के लिए इस पृथ्वी के पास बहुत कुछ है, बट अपना लालच पूरा करने के लिए ऑब्वियसली इस पृथ्वी, इस जगत, इस प्रकृति के पास कुछ भी नहीं है। माने वो इतना नहीं देगी। अगर तुम्हारा लालच है, बट तुम्हारी जो जरूरत है वो तो पूरी कर ही देगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये प्रकृति ऐसी है, ये अपना जो पल है, पल बोलो, ये जो संसार है वो ऐसा है बेसिकली, जो सबको सेटिस्फाई कर सकता है इक्वल रूप में, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर इक्वल रूप में वो सेटिस्फाई कर दिया, तो और एक बेस्ट चीज होगी। क्या बेस्ट चीज होगी? जो गरीब अमीर के बीच में डिफरेंस है,
माने अलग अलग वर्ग में डिफरेंस है, सबको ये समाप्त कर देगा। माने अगर ऐसा हो जाए कि सबको समान रूप से सब कुछ मिल जाए तो क्या होगा बोलो, हर एक लोगों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो चीज क्या हो जाएगा, खत्म। अपने क्यों ऐसे माने फाइट करते हैं, या अपने क्यों अपना नेगेटिव इमोशंस आता है, माने जो लव लव का अपोजिट इमोशंस होता है बेसिकली जेलेसी, ईगो, वॉट एवर बीट, वो अपने अंदर क्यों आता है? टेल मी क्यों आता है? हम क्योंकि किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम है। एग्जैक्टली exactly. सबका आंसर सेम है। ओके अर्चना, टेल मी समथिंग, आपको क्या लगता है? यही था मेरा आंसर भी। क्या था? जो देवांश बोला या जो अनुष्का ऐसे ऐसे कर दी वो? जो देवांश बोला। ओके ठीक है, माने क्या बोला वैसे देवांश, हम भूल गया, क्या बोला तुम? कि किसी के पास कम होता है और किसी के पास ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग को ऐसा फील होता है, isn't it? बट अगर हम लोग के अंदर माने हम लोग को लगे सबके पास समान रूप में सब कुछ है, क्या ये सब इमोशंस आएगा? नहीं आएगा। बेसिकली जो जेलेसी ये सब भी इमोशन है वो क्या है, लव का ही विपरीत इमोशन है, वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है। लव इज समथिंग विच इज गोइंग अपवर्ड, बट जो जेलेसी ये सब है वो अपसाइड डाउन वाला चीज हो गया, डाउनवर्ड्स वाली चीज है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे यही चीज है कि हम लोग भटक जाते हैं। जेलेसी, अहंकार, बहुत सारे अपने अंदर इमोशंस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो सामने वाला इंसान एक तो मेरा नहीं है, सेकंड चीज उसके पास ज्यादा है या वो ज्यादा भोग कर रहा है, इसीलिए सारी चीज होती है। तो अगर ये चीज हो गया जो दिनकर जी बोल रहे, क्या चीज कि सबको इक्वल रूप में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो हम लोग का जो गरीब अमीर ये सब के बीच का भी डिफरेंस है वो सब हट जाएगा। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ऑब्वियसली धरती स्वर्ग कब बनेगी? जब ऑब्वियसली कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं रहेंगे, किसी के पास ज्यादा कम नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, सब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, भाई भाई टाइप से रहेंगे, isn't it? है ना देवांश? तो सब एकदम ऐसे रहेंगे तो ही चलेगा। तो यहाँ पे यही बोले, तुम पल भर में क्या कर सकते हो बोलो? लोभ और अहंकार खत्म होने से। वेरी गुड। तो यहाँ पे लोभ नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, नेगेटिव इमोशंस नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली धरती खुद ब खुद हमें क्या लगेगी, स्वर्ग जैसा फील देगी। तो फर्स्ट पैरा का मतलब यही था, एक बार आप लोग देख लो, कुछ भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मैम ये जो थर्ड लाइन में आप बोले थे कि अगर मनुष्य को लालच रहेगा तो धरती मतलब उसको सब प्रदान नहीं करेगी, तो मतलब वही हो गया ना कि मनुष्य का जो इच्छा है तो धरती उसको उसके इच्छा को पूर्ति उस प्रकार से ही करेगी जिसका उसका कारण होगा उस इच्छा का, मतलब जो चीज को वो सेटिस्फाई करना चाहता है, अपना लोभ को या फिर अपना जरूरत को या जो भी, तो उस हिसाब से होगा ना। मतलब आप बोल रहे हो कि जैसे मैंने पूछा बोला कि लालच किसी का पूरा नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन है ना आपका कि अगर आप ज्यादा लालच कर रहे हो तो वो आपका पूरा नहीं होगा, राइट? हाँ, तो मैम हम लोग वही बोल सकते हैं कि जो भी मतलब इच्छाओं की पूर्ति हमारी इच्छाओं के कारण की वजह से होगी। नहीं जो भी समझे हमारी, देवांश। हाँ क्या? मतलब इच्छा, मतलब हम लोग इच्छा कर रहे हैं लालच से, कोई इच्छा कर सकता है कि उसको सही में जरूरत है, तो वही हम बोल रहे हैं कि इच्छा का जो कारण है उसके हिसाब से इच्छाओं की पूर्ति होगी ना, हम वही पूछना चाह रहे हाँ बेसिकली रीजन के कारण होगा, ऑब्वियसली इट इज ट्रू। बट मैं जो लाइन बोली हूँ उसका एक मीनिंग है कि लालच कभी पूरा नहीं होगा। क्यों? मैंने उसका एक रीजन है, बताती हूँ। हम लोग के मन में ना, हम लोग जो इंसान है ना वो एकदम स्टूपिड है। क्यों स्टूपिड है? बिकॉज हम लोग के मन में जो इच्छा वाला जो चीज है ना, सपोज अपने मन में कोई एक इच्छा आया कि अपने को ये चाहिए, ठीक है, सपोज वो पूरा हो गया तो अपने वहां नहीं रुकते हैं, उससे और इच्छा आएगी कि मुझे ये भी चाहिए, उससे और इच्छा आएगी, तो पृथ्वी या प्रकृति तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी करेगी भाई? बिकॉज ये तो एंड ही नहीं हो रहा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोली? तुम्हारी जो जरूरत है वो तो पूरी होगी क्योंकि वो तुमको सच में चाहिए, बट लालच का मतलब क्या होता है? और इट्स नेवर एंडिंग, इट्स और तो और कभी समाप्त नहीं होगा। और को समाप्त करने के लिए हम लोग को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, माने हम लोग को ब्रेव होकर बोलना पड़ेगा कि कम ऑन हम लोग क्या कर रहे हैं। होता है ना, रियलाइजेशन अपने को सबको एंड कर देता है। ऑब्वियसली बहक तो अपने सब जाता है, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, बट जब हम लोग अपने आप को शेक करते हैं, अपने आप को वेकअप वाला फील करवाते हैं कि यार नहीं इट्स इनफ, एक नहीं होता है कि अपने खुद में रियलाइज कराते, नो हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना और चाहिए,
फिर हम लोग को ग्रेटफुल वाला चीज होता है कि यार जितना है काफी है। तो वो चीज तुम्हारे अंदर रहेगा ना, पृथ्वी पृथ्वी बोलो, प्रकृति बोलो, यूनिवर्स बोलो, तुम्हें देगा। बट तुम और में रहोगे तो वो कैसा देगा, क्योंकि तुम्हारा तो एंडिंग ही नहीं हो रहा है, तुम खुद में सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो कहाँ से होगा। मैंने आई मेंट दैट, मेरा मतलब वो था कि तुम्हारा लालच वाला चीज क्या है। और कारण तो होगा ही, क्योंकि तुम्हारा कारण है किसी को फीड करना। सोचो तुमको गरीबों को खिलाना और समथिंग लाइक, ठीक है, तुमको मन में बड़ा इच्छा है, ये होता है, ठीक है, तुम्हारा पर्पस बहुत मैटर करता है। मतलब सपोज मैं अर्न करना चाहती हूँ 2 करोड़ रुपया और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मेरा एक पर्पस है कि मुझे 2 करोड़ करना है। अब वो 2 करोड़ रुपया मुझे क्यों अर्न करना है, वो बहुत मैटर करता है। अब तुमको 2 करोड़ रुपया अपने सेल्फिश नीड्स के लिए चाहिए, तुमको वर्ल्ड टूर करना है, तुमको अपने लिए करना है, अपने लिए करना है तो छोड़ दो। बट तुम्हारा अगर पर्पस कुछ और है कि तुम्हारे साथ तुम बाकियों को भी लेकर चल रहे हो, तुम बहुत लोगों का हेल्प करो, वॉट एवर बी इट, तो उसके कारण कुछ ना कुछ तुम्हारा नहीं होता, पॉजिटिव वे में जाएगा, यूनिवर्स विल हेल्प यू। मैंने इट वर्क्स लाइक दैट, मतलब जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने समझा है। तो लालच से करोगे तो ऑब्वियसली कुछ कंप्लीट नहीं होगा। चलो एक बार रीड कर लो फटाफट। अनुष्का कुछ पूछना है? नहीं मैम, क्लियर है। ओके ये वाई को जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ तो हो जाएगा, कैसे आएगा वो 2 करोड़, कैसे क्या होगा वो तो हो जाएगा, बट वाई इज वेरी नेसेसरी। क्यों कर रहे हो, क्यों चाहिए तुमको, माने तुमको डिग्री चाहिए, क्यों चाहिए, अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, तुमको जो भी चाहिए क्यों। तो आंसर तो हैप्पीनेस आएगा, बट माने किस टाइप का खुशी दे रहा है वो तुमको। अगर तुमको टेम्पररी हैप्पीनेस दे रहा है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस दे रहा है, तो इट इज अ वेस्ट उसके पीछे भागना। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं ये लॉन्ग टर्म वाली चीज है, तो ऑब्वियसली उसके पीछे भागो। जैसे अभी तुम लोग को किसके पीछे भागना चाहिए, तुम्हारे पढ़ाई के पीछे, इजंट इट। अगर कोई शॉर्ट टर्म चीज के तुम पीछे भाग रहे हो, तुमको खुद को नहीं पता है वो कब तक माने होगा तुम्हारे साथ, या जो भी चीज है, बट तुम लॉन्ग टर्म वाला पर्पस देख रहे हो कि तुम्हारी डिग्री है, तुम्हारे गोल्स है, वॉट एवर बी, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा मैटर करता है। बोलते हैं ना, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन, और हम लोग उल्टा करते हैं, इजंट इट। चलो आगे बढ़ते। श्रुति क्लियर है? श्रुति से समथिंग। हाँ मैम, क्या, हाँ क्या क्लियर है, समझाओ, मुझे अच्छा पहला लगता। पैराग्राफ की क्लियर है और क्या। पहला तो क्लियर है, क्या क्लियर है ये बताओ। इसमें यही बोला गया मैम, बेसिकली परिश्रम के महत्व को दर्शाया गया, स्पष्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रकृति के अंदर बहुत सा जाना है। खजाना है, धन संपत्ति का खजाना है, भंडार छुपा हुआ है। हम चाहे तो उस भोग को, हम लोग उस सारे धन संपत्ति को के भोग को आसानी से पा सकते हैं, बहुत ही सरलता से। प्रत्येक व्यक्ति अगर मेहनत से अपने लिए उतना धन आसान अगर प्रत्येक व्यक्ति मेहनत करे तो वो धन को आसानी से प्राप्त कर सकता है। कवि बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जब सभी लोग, प्रकृति जो भी सुख हमें देती है, प्रदान करती है, अगर हम उस सुख को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त परिश्रम करेंगे तो हम सभी संतुष्ट और बहुत ही सुखी हो जाएंगे, और इस प्रकार हम लोग जो धरती है उसको स्वर्ग बना सकते हैं। वाह श्रुति वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वेरी नाइस। सेकेंड पैरा, ठीक है। अब यहाँ पे सीक्रेट बता रहे कि मैंने अपने को, जैसे हम तुम लोग को बोले अनुष्का क्या हुआ, अनुष्का को भी कुछ बोलना है। वो हम कुछ नहीं, वो देवांश लिख रहे हैं ना हिंदी ओपी, तो हम उस पर एग्री कर रहे वो हैं। लिखना है, हम पढ़ा लिया। या अच्छा गाइज, एक इशू है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है, हो सकता है 10 मिनट्स में एंड हो जाए, तो आप लोग को रिजॉइन करना होगा। प्लीज आज थोड़ा टॉलरेट करो मेरे इस चीजों को। नेक्स्ट, छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने। सेकंड पैरा इज मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज फर्स्ट पैरा में तो बताया है हर जगह सब कुछ है, तुम लोग को बोलना चाहिए यार सब कुछ है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। दैट इज द सिनेरियो ना। हम बोल रहे प्रकृति के पास सब कुछ है, नेचर तुमको देने के लिए रेडी है, हर एक जगह हर चीज है, तो द क्वेश्चन इज हमें क्यों नहीं मिल रहा है। आता है क्या मन में कि आप इतना मोटिवेट कर रहे हो कि इतना है, ये है, वो है हाँ, तो यहाँ पे इतना चीजें हैं, ठीक है। देवांश तुम पढ़ के मत बैठा करो मेरे पास, हम पहले ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ है, सारी चीजें, तो क्वेश्चन इज दैट कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है यार। मतलब मेरे को तो डेस्परेटली जानना है, इतना कुछ है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है, तो लेट्स सी।
छिपा दिया सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने। आवरण का मतलब जैसे देवांश ने लिखा है पर्दा, होता है ना, पर्दा है, पर्दा टाइप्स, इट्स लाइक दैट, कि छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने। जो भगवान है, ईश्वर है, वो भी हमारे साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं। इट्स लाइक अ पर्दा, माने तुम्हारे पास सब कुछ है बट भगवान भी इतना इजीली तुमको नहीं देगा। तुमको उसको एक्सक्यूज मी, तुमको उसको गेन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राज मिल जा रहा है इस पोए में, राज के मेहनत करो। समझ रहे हो? क्या करोगे? किस्मत पर मत रहो, क्या करना है बोलो, मेहनत करते रहो। इट मीन्स दैट छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने। जो भगवान है, ईश्वर है, उसने पर्दा एक ढक दिया है, ठीक है, इंसान और सारी चीजों के बीच में। संघर्षों में संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। संघर्षों बोलो कौन? संघर्ष माने जो संघर्ष करते हैं, संघर्ष इन दी सेंस मेहनत करते हैं। हम लोग संघर्ष को भी नेगेटिव वर्ड लेते हैं कि नहीं? हम लोग संघर्ष को भी नेगेटिव वर्ड लेते हैं, बट इट इज नॉट। स्ट्रगल ही तो रियल चीज होता है जो तुम लोग को आगे लेकर जाता है। कठिन मेहनत, स्ट्रगल क्या होता है? अपने जब बोलते हैं वो स्ट्रगल करे, माने वो अभी ऐसा स्ट्रगल करे कि फ्यूचर उसका बहुत ही सुंदर होने वाला है। जो स्ट्रगल ही नहीं करे, जो अपने लाइफ के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो भाई तुम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत सुंदर होगा? इजंट इट? तुमको कुछ करना पड़ेगा, तुमको तपना पड़ेगा। अर्चना ठीक बोल रही हो? तो तुम लोग स्माइल बहुत करते हो, बट दैट्स गुड, दैट्स नाइस। आगे, छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। उद्यमी माने जो मेहनती है, नर माने मनुष्य, परिश्रम करने वाला। तो यहाँ पे जो भगवान है, जो यूनिवर्स है, वो हमें सब कुछ दे रहा है, इट्स लाइक अ खजाना। पर ऐसे नहीं मिलेगा। लाइक गॉड तुमसे बात करे, सपोज करो यूनिवर्स इज टॉकिंग एंड सेइंग तुम्हारे माने सब कुछ है, खुला पड़ा है, परंतु ऐसे नहीं दूंगा। कैसे दूंगा? जब तुम मेहनत करके खुद उस पर्दे को हटा पाओगे और उस सारी चीजों को निकाल पाओगे, उस सारी चीजों को गेन कर पाओगे। मतलब आज का तुम लोग को सबक क्या मिल रहा है? कि मेहनत करो अगर कुछ प्राप्त करना है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। परिश्रम करके मिलेगा वो किस्मत का खजाना। वाह देवांश, वाह। ओके, कहां थी मैं? छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। माने वही लोग निकालेगा, वही लोग ढूंढ पाएगा जो मेहनती है। बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार बोल रही हूँ, बट समझो इस चीज को, समझो, मेहनत पर फोकस करो। आप लोग का कान खुला रहना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट मेहनत, मेहनत एंड मेहनत। ये मत सोचो एग्जाम होगा नहीं होगा, भाई ओमनी का भाई भी आ जाए, उसकी बहन भी आ जाए, ये सब प्रे करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? परिश्रम या मेहनत बोल लो, ठीक है, तभी जाके तुम लोग आगे कुछ कर पाओगे। ब्रह्मा से, ब्यूटीफुल लाइन, ठीक है, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। ब्रह्मा इज कौन? जो सबके माने सब कुछ लिखते हैं, सबकी किस्मत लिखते हैं, isn't it? ब्रह्मा इज समवन जो हम लोग मानते हैं कि जो सब कुछ लिखते हैं, सबकी किस्मत लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं? कौन लोग मानते हैं और कौन लोग नहीं मानते? टेल मी, कौन लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी सबका किस्मत लिखकर भेजते हैं? हाँ, अरे गूंगे बच्चों कुछ तो बोलो। अग्री अग्री अग्री। श्रुति मानती है। मैम मीन्स लाइक मेरे को लगता है कि वो बिट्स एंड पीसेस लिख देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को पढ़ना। ओके, देवांश? हम लोग को तो लगता है वो फिल इन द ब्लैंक्स का ब्लैंक मतलब जो है उसमें भी बीच बीच में कहीं कहीं कोई ब्लैंक छुपा हुआ है, क्योंकि खोजने में हम लोग का हालत खराब हो चुका है। डीप, वेरी डीप देवांश, वेरी वेरी डीप। अनुष्का, यू टेल मी, आप क्या मानते हो कि ब्रह्मा जी ने सब कुछ किस्मत में लिख दिया है? मैम मेरे को पता नहीं, ऐसा मेरे को किस्मत विस्मत कुछ समझ नहीं आता है। माने हमको तुमको खुद पूरा किस्मत पे लगता है यकीन कि नहीं है? घूमने मेरे को ये जब चैप्टर तो, मेरे को ये पोएम पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट वाली चीज है। मतलब मैं बोल तो कुछ रही हूँ बट है कुछ और समथिंग, इसीलिए हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट एवर। अच्छा अब बताओ, तुम किस्मत में नहीं मानती अनुष्का? नहीं मैम, तो आप आई किस डोंट में? बिलीव इन लक, आई डोंट बिलीव इन मिरेकल्स, एनीथिंग।
देन किसमें जी रही हो? मैंने मेरे को राज बताओ, अगर हम लोग होप में नहीं जीते, मिरेकल्स में नहीं जीते, तो किस पे जी रहे हैं? मैम एक्चुअली मैं ये बहुत सही पोयम है, क्योंकि जब तक हासिल नहीं होगा तब तक कुछ होना नहीं है। माने तुम यकीन करते हो अगर मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा? सीए कर रही हो तो तुम सीए पे एंटर की हो ना? हाँ। बस फिर तो तुम लोग को ये राज पता चल जाएगा एक्चुअल में क्या है। आगे नेक्स्ट, ये एकदम ओपन एंडेड वाला चीज छोड़ के रख रही हूँ। जब तुम लोग का नहीं होता बीच मझधार में, माने ऑब्वियसली सीए बनोगे ऐसा कुछ नहीं है, बट बीच मझधार में होगे तो मेरा एक लाइन जरूर याद आएगा, बाद में बोलूंगी। नेक्स्ट, ब्रह्मा एक्सक्यूज मी, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। ब्रह्मा कौन? जो सब कुछ लिखते हैं, ठीक है, वो जो सब कुछ लिखा है, तो बोला जा रहा है भाग्य माने किस्मत में, मनुज माने मनुष्य नहीं लेकर आया है। मतलब इन दी सेंस कि ये लोग भी यकीन करते हैं, दिनकर जी भी यकीन करते हैं कि क्या, कि जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, जो हम लोग मानते हैं कि किस्मत में लिखा है समथिंग है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वी ऑल नो या वी ऑल बिलीव, या कुछ कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मा जी हमारी किस्मत लिख कर देते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। दिनकर जी साफ साफ बोलते हैं, अनुष्का के साथ है, कि ऐसा कुछ नहीं है, कि किस्मत बोलकर कुछ नहीं होती है। तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है। नेक्स्ट, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। कहीं ना कहीं ट्रू है, माने तुम्हारा जो भी सुख है, ठीक है, तुम्हारे हार्डवर्क से तुम पाओगे। भुजबल माने भुजाओं का बल, तुम मेहनत करोगे, तुम बहुत सारी चीजें करोगे, तुम बोल दिया करो ना देवांश, मेरे को पढ़ने में टाइम लगते हैं, तुम बीच में बोला करो, कर्मठ। हमको तुम समझ रहे हैं, हम फिर लॉस्ट हो जाते हैं। 1 मिनट से ही कामयाबी पाई है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब सुनो मेरी बात, तुम लोग क्या बोल रही थी, मैं भूल गई वापस। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे कि ब्रह्मा जी ने किस्मत में सब कुछ लिख कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं मानते हैं कि किस्मत बोलकर कोई चीज होती है, बल्कि तुम्हें कैसे मिलेगा, कैसे। तो अब क्वेश्चन है, अगर किस्मत बोलकर कोई चीज नहीं होती है, बहुत लोग का सुन के दिल टूट गया होगा, जो किस्मत से नहीं होते, किस्मत पे रहते हैं या मिरेकल्स में रहते हैं, होप में रहते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तुमको भुजबल से ही प्राप्त होगा। भुजबल माने भुजाओं की बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी परिश्रम से ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। तो इसमें बस इतना ही था कि अगर सुख चाहिए तो क्या करोगे, लक पे बिलीव करोगे या फिर मेहनत करोगे? बोलो, बोली लगाओ, किस पे यकीन करोगे? मेहनत। मेहनत, मेहनत। मेहनत। स्पीक 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 गाइस। अरे गूंगे बच्चों प्लीज बोला करो, बोला करो, इतना चुप रहकर क्या करोगे तुम? मेहनत नहीं है। अनुष्का तो मेहनत ही करेगी, मैंने अनुष्का के लिए तो मेहनत ही सब कुछ है। नाइस। अगर स्वर्ग जाना है तो मरना होगा। स्वर्ग जाना किसको है? धरती को ही स्वर्ग बनाना है, ये बोल रहे हैं यश। हाँ यश। नहीं, हम समझ गया, हम खाली एक आयरॉनिक मीनिंग में बोल रहे हैं कि अगर धरती में भी स्वर्ग चाहिए तो मेहनत करके मरना होगा ना, मतलब वैसे मेहनत करके, या मेहनत करके, हार्डवर्क करके अपने को ऑब्वियसली मरना होगा। वेरी नाइस। तो आप लोग सेकंड पैरा देख लो, आई होप आप लोग का क्लियर हो। जल्दी से देख लो एक बार, कोई दिक्कत है तो पूछो। मैम एक क्वेश्चन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का जो लक है, लक इन द सेंस हम लोग का जो भी डेस्टिनी है वो हम लोग खुद से लिखेंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं हम ही लोग भगवान है फिर? हाँ, अच्छा। एक्चुअली मैंने ये लाइन मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं। गीता तुम लोग को पता है एक नहीं होता है, तुम लोग को ये पता है ना, गीता एक नहीं होता है। सिर्फ तुम लोग अभी तक क्या जानते हो, गीता एक होता है क्या? शायद 18 पार्ट्स।